हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैंने बहुत दिन से कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर नहीं डाला है अपने चैनल पे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना होम साइंस के बारे में थोड़ी सी बात की जाए। और मैं ये इंग्लिश में मैंने पीपीटी बनाया है, बट मैं बाइलिंगुअल ही जाऊंगी, मतलब मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करूंगी इसके बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट होम साइंस। होम साइंस एग्जैक्टली होता क्या है। हम ये जो दो वर्ड हैं, होम और साइंस, इससे हम समझते हैं कि जो जो घर का, होम का जो साइंस है बेसिकली, तो वो क्या है, उसे कैसे समझना है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम जान सकते हैं, पढ़ते हैं हम जनरली होम साइंस के सब्जेक्ट में। और अगर आप होम साइंस देखें, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं होम साइंस को या जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, ये बहुत ही एक डाइवर्स फील्ड है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कि ये बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी है। अगर आप साइकोलॉजी लें तो साइकोलॉजी भी होम साइंस में कहीं ना कहीं इंटीग्रेट हो जाता है। अगर आप रूरल डेवलपमेंट लें तो वो भी कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि ऑल्दो वो होम साइंस के नहीं हैं, लेकिन जब आप होम साइंस पढ़ते हैं तो वो उसमें बहुत ही अच्छे से काइंड ऑफ मिक्स हो जाता है, कोऑर्डिनेट हो जाता है, सब साथ साथ में चलते हैं। तो इसलिए हम होम साइंस को इंटरडिसिप्लिनरी भी कहते हैं। और होम साइंस पढ़ने से एक्चुअली में पुराने ज़माने में ये होता था, लोग बोलते थे कि होम साइंस पढ़ के क्या करोगे, या न्यूट्रिशन पढ़ के क्या तुम्हें वेटर बनना है या शेफ बनना है। अगर क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं, मैं खुद एक क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस की प्रोफेसर हूँ, तो अगर हमें ये होता था कि हम फैब्रिक एंड अपैरल साइंस जान रहे हैं, सिलाई कढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो लोगों का ये परसेप्शन होता था कि क्या करना है तुम्हें, टेलर बनना है, सिलाई करनी है। तो ये परसेप्शन बहुत ही एक तो गलत है। मैंने खुद भी ये चीज़ सुनी है, मैं आपको बताऊँ, मैंने खुद भी ये चीज़ सुनी है और ये बहुत गलत परसेप्शन है। और दूसरा, होम साइंस बहुत वास्ट एरिया है, बहुत कुछ है इसमें। ओवर द टाइम जैसे मैं और वीडियोस बनाऊंगी, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। एंड हम जो आज मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, मैं बहुत ही ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ होम साइंस के बारे में। और कुछ जो बच्चे अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं कि हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़, क्या इसका कोई फ़ायदा है भी या नहीं, कोई आउटकम आना है या नहीं, तो ट्रस्ट में ये बहुत ही अच्छा फील्ड है। आपने जो भी चूज़ किया है, जिस भी रीज़न से आपने ये लिया है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेगी। बहुत डायनेमिक फील्ड है और अलग अलग तरह के, मतलब ट्रेडिशनल और साइंटिफिक चीज़ों को ब्लेंड करके साथ में लेके ये चलता है। और अगर हम देखें कि जो भी, अगर बिकॉज हम होम साइंस की बात कर रहे हैं, तो बहुत पुराने टाइम से होम साइंस शुरू हुआ था। आप स्क्रीन पे अगर देते हो, 19th सेंचुरी से समवेयर इसके रूट्स आ रही हैं इस सब्जेक्ट की। प्रैक्टिकली तो जब से ह्यूमन बीइंग का प्रोबेबली हम ओरिजिनेट हुए हैं, तब से ये चला आ रहा होगा, कहीं ना कहीं इंटीग्रेट हो ही रहा होगा होम साइंस। लेकिन अगर हम पढ़ाई की बात करें, एज ए सब्जेक्ट बात करें, तो समवेयर इन द 19th सेंचुरी इसका रूट्स पाए जाते हैं। और मिड ऑफ 20th सेंचुरी में ये थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ, लोगों को ज़्यादा जाना इसके बारे में, लोगों ने पता चला कि होम साइंस क्या है और क्या फ़ायदे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन। और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसका कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस आया, इन द सेंस कि जैसे कि मैंने कहा कि फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ने का सिर्फ यही मतलब नहीं होता है कि हम वेटर ही बनेंगे। बहुत अच्छे फील्ड्स हैं, आप डाइटेटिक्स में जा सकते हैं, डाइटिशियन बन सकते हैं, हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड में आप गाइड कर सकते हैं लोगों को कि क्या खाना चाहिए, क्या अच्छा होता है, ख़राब होता है। किसी एक पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने हेल्थ का एग्जाम्पल लिया या स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल लिया, तो एक पर्टिकुलर फील्ड में भी आप उसे जानकारी देना लोगों को, तो वैसे भी करियर बनाया जा सकता है। तो ये तो हो गया कि मॉडर्न इनोवेशंस क्या हैं। अब
एग्जैक्टली जो होम साइंस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि होम साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी है, और यहाँ पे हम होम साइंस के लिए दोनों ही वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। होम साइंस इंटरडिसिप्लिनरी भी है और मल्टी डिसिप्लिनरी भी है, ये चीज़ हमें याद रखना है। हम उसमें चीज़ें इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, बेसिकली हम उसमें समा सकते हैं बहुत दूसरे सब्जेक्ट्स को, और ऑल्सो ये भी है कि बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन को साथ लेके चलता है, काइंड ऑफ उसे जोड़ता है। तो इट्स बोथ इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी होम साइंस का जो फील्ड है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें नॉलेज देता है, इंटीग्रेट नॉलेज करता है, नेचुरल सोशल साइंसेस के बारे में हमें बताता है, ह्यूमैनिटीज़ के बारे में, हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब चीज़ें भी हमें जानने को मिलती हैं। इन जनरल एज एन इंडिविजुअल, एज ए फैमिली, एज ह्यूज कम्युनिटी, हम एक्सटेंशन एजुकेशन में है तो हम कम्युनिटी के डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। तो इस तरह से है। और जो कोर मिशन है, जो होम साइंस का जो कोर मिशन है, वो है कि डेली लिविंग एनवायरनमेंट्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, बट उसको अगर हम साइंटिफिकली कहीं इम्प्लाई कर सकें और उसे हम यूज़ कर सकें, ये चीज़ भी हमें होम साइंस बताता है। तो बेसिकली जैसा कि वर्ड ही है, जैसा कि नॉमेनक्लेचर में ये है कि होम साइंस है, घर का साइंस है वो। तो घर चलाना, हम कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि होम मेकर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, क्या करते हैं। एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि होम मेकर्स जो होती हैं वो तो सबसे बड़ा काम करती हैं दुनिया का, लाइफ का, जो कि प्रोबेबली जो सिर्फ जॉब पे जा रहा है, घर नहीं संभाल रहा है, उससे भी ज़्यादा टफ काम होता है। तो अगर आप एक घर संभाल रहे हैं ट्रेडिशनल तरीक़ों से या पहले के लोगों से, अपने प्रीवियस जनरेशन्स के लोगों के हिसाब से, बट एट द सेम टाइम अगर आप उसमें कुछ साइंटिफिक चीज़ उसमें इम्प्लीमेंट कर सकें, दैट इज़ योर होम साइंस। ठीक है। अब होम साइंस जो है उसके 5 डिसिप्लिन्स हैं, ये आप सभी को पता होगा। खैर, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, जैसे कि हम फूड एंड न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, इसके भी अब क्या है कि यूजीसी ने कई अलग अलग नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिए हैं। ये जैसे कि मैंने कहा कि न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, उसे हम फूड एंड न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते थे। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ है, ये कई जगह सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जाता है, और चाइल्ड डेवलपमेंट से भी हम जानते हैं। बहुत सारे नए नए अब नॉमेनक्लेचर्स आ गए हैं। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल भी थोड़ा सा पुराना हो गया है, अब हम उसे, पहले क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल था या अपैरल एंड टेक्सटाइल्स था, अब फैब्रिक एंड अपैरल साइंस, इसका जो रीसेंट जो नॉमेनक्लेचर है हम उससे इसे जानते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट है, या फिर हम उसे फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट भी बोलते हैं। और फिर कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए अगर हम कहते हैं तो वो इसके अंडर में फॉल करता है। और होम साइंस जो है, बेसिकली ये मैंने बस ऐसे एक स्लाइड दिया है कि वेयर लाइफ हैपन्स, अगर आप लाइफ जी रहे हैं तो जहाँ पे ज़िंदगी जी जाती है वो एक्चुअली होम साइंस है। ठीक है। तो बिल्कुल भी जो लोग होम साइंस पढ़े, मैं खुद मेरा बीएससी होम साइंस में था, फिर मास्टर्स में मैंने क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल लिया, उस समय नॉमेनक्लेचर क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल था, और फिर मैंने पीएचडी में मेरा जो नॉमेनक्लेचर था टेक्सटाइल ही मैंने फर्दर किया, परस्यू किया, बिकॉज मैं उसी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, और उसमें मेरा नॉमेनक्लेचर अपैरल एंड टेक्सटाइल्स था। फिर मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया, देन अभी मैं टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग की प्रोफेसर हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा वास्ट है, कितने अलग अलग, और टेक्सटाइल करने का ये मतलब नहीं कि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट था तो मैं एजुकेशन फील्ड में, एकेडमिक फील्ड में आ गई, बट कितना वास्ट है। आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप एक्सपोर्ट हाउसेस में काम कर सकते हैं, अगर आपने फैब्रिक एंड अपैरल साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट लिया तो होम साइंस के वन ऑफ द फील्ड्स में आप एक्सपोर्ट हाउसेस, जैसा कि मैंने कहा, फैशन स्टूडियोज़ में काम कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, खुद का फैशन बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं, देन लॉट्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज़ है।